क्या नाम महाराज जी आपका? मेरा नाम धर्राज गिरी महाराज, नागा बाबा धर्राज गिरी। महाराज जी संत रूप में कब से आ गए आप? मैं 9 से आया हूँ। 2009 से? हाँ 9 से। तो महाराज जी आपने विवाह नहीं किया? नहीं, शादी हुई थी महाराज मेरी। तो बाले बच्चे? बच्चे थी, 2 लड़का 1 लड़की थी मेरी। अच्छा, उनकी शादी हुआ? उनकी शादी करने के बाद लेकर आया। तो पत्नी ने आज्ञा दी थी आपको? नहीं, पत्नी पहले चली गई 8 अरे बच्चों से कुछ हाँ, ना कुछ नहीं आ गया महाराज जी बच्चों की याद नहीं आती? नहीं, बच्चों के आदे संसार। आप बच्चे खड़े हो मेरे सामने। अच्छा, बच्चे आप ही तो हो, संसार कौन बच्चे है? तो महाराज जी आपकी संतान है, याद तो आती ना होगी ना? ना, ऐसी कुछ नहीं है। तो महाराज जब से मिले ही नहीं 2009 से? नहीं, मिल गए एक बार। अच्छा, एक बार मिले बस? जैसे मिले आए, जैसे गाय से बछड़ा छोड़ते हैं जी। अरे बस इतना ही? बस इतना ही है। संन्यास होने के बाद घर जाना जी। 7 पीढ़ी को दाग लगता है इसमें। अच्छा वैश्यपा हुआ है, यहाँ संन्यास नहीं करा है जी। संन्यास कराने के बाद पिंडदान हम लोग उनमें मरे हुए हो जाते हैं फिर। अच्छा, संन्यास के बाद? संन्यास ऐसा बताया जाता है जैसे कुत्ता उल्टी करके चाट लेता है? नहीं, कुत्ता उल्टी नहीं जी। ये तो उल्टी है। बछड़ा जैसे गाय तो छोड़ते हैं। अच्छा, जैसे गाय पसरानी वैसे ही खींच लो, इतना हट जाओ। अच्छा, जाना है तो सही बात है महाराज जी। तो महाराज जी ये कौन सा स्वरूप है आपका, जैसे आपने स्वरूप कर रखा है? ये नागा स्वरूप है। अच्छा, नागा स्वरूप। नागा शरीर। तो महाराज जी 2009 से आपने बाल वगैरह नहीं कटवाए ऐसे? ना, मुझे कुंभ में कट गए थे हमारे पास। संन्यास हो गया था इलाहाबाद में। महाराज जी 1-2 प्रश्न है आपके हमारे आपसे। ये बताइए, जो स्त्री होती है अगर दूसरे ये बहुत चल रहा है, अगर दूसरे संबंध बनाती है उसका क्या पाप लगता है? उसका तो बहुत बड़ा पाप है। क्या पाप है? इतना घोर पाप है कि उसको 7 जन्म तक बिगड़ जाते हैं। अच्छा, जो अपने पति से दूसरे पति से संभोग करती है उसके 7 जन्म बिगड़ते हैं। अच्छा, वो ऐसे ही कन्हैया के बिगड़ते हैं, आदमी के दोनों के। अच्छा, ऐसी आदमी का? हाँ, अच्छा महाराज जी। एक तरफ नहीं है, अच्छा और बुरे का जोड़ा है। जी। अच्छा महाराज जी, और पापों का नाश करने के लिए क्या किया जाए? अगर हमने अनजाने में कोई पाप कर लिए हैं तो उनके लिए क्या किया जाए? पाप करने में तो फिर अपना कोई गुरु करो बढ़िया छांट करके। जी। गुरु ही उसका तो प्रायश्चित तो कुछ होगा महाराज जी, उन पापों का तो नाश करने के पाप लिए? तो गुरु ही काट पाएगा, गुरु रास्ता बताएगा फिर आपको। महाराज जी जैसे बताते हैं कि गंगा में अगर आप स्नान करते हैं तो आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं बैठे हो? नहीं, फिर कैसा है महाराज जी? अगर मान मैं बता रहा हूँ, संसार में सबसे बड़ा गुरु सबसे बड़ा गुरु है। गुरु। अच्छा, वो गुरु कौन है? जी। जो अगर माता पिता जिंदा है तो माता सबसे बड़ी। फिर अच्छा, बताएंगे। जय हो, जय। जय हो। माता पिता सबसे बड़े। क्या- सबसे बड़े गुरु माता पिता। जी। माता से पिता से दूसरा तीसरा गुरु बनता है जी हाँ। संसार में। तुम अच्छा। अपने माता पिता की सेवा कर लो, जिस मान लो संसार से तुम्हारे इतने पाप होंगे उतने सब कट जाएंगे। महाराज जी आजकल देखने में आ रहा है कि बहुत से पुत्र अपने माता पिता की सेवा ही नहीं करते। नहीं तो वो पैसा भर के भरेंगे, जैसा करेंगे वैसा पैसा होगा। भरेंगे। पैसा भरेंगे। अगर हम आपसे झूठ बोल रहे हैं तो हम भरेंगे, आप थ्रू करोगे। जी महाराज जी। महाराज जी आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो गुरु नहीं बनाती है, उसका भी तो कुछ बताते हैं कि गुरु नहीं, बिना- नहीं, ऐसा गुरु कुछ भवने जो तरह ही ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। आप ब्रह्म में घुसो, इस शरीर पर मत ले जाओ किसी को। अच्छा, इस शरीर पर मत ले जाओ, जाने कहाँ परमात्मा कहाँ से। सन्यासी की भाषा 24 घंटा में एक भाषा सत्य है जी। अगर सन्यासी भाषा दे देगा वो सत्य होगा। अच्छा। असत परमात्मा भोलेनाथ पर भी नहीं कटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि महाराज जी संतों का तप ही इतना होता है ना कि उनका जो भी बोलना है जितनी जना के ये देखिए दोस्तों, अब मोई भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। दोस्तों, बिना हरि की कृपा से संतों का मिलन नहीं हो सकता, संतों के दर्शन नहीं हो सकते। एक चीज देखना जी। जब तुम्हारा समय बढ़िया है तो तुम अच्छी कहना, बुरी कहना अच्छी हो लगेगी, और जब समय खराब आता है तो अच्छी कहना बुरी करेगी। सही जय है। हो। इसी गाड़ी से तो यानी कि समय बलवान है। हर समय बलवान है। समय बलवान है। समय बनेगा कब? जी। रास्ता से। रास्ता कब पड़ेगी? पहले कच्ची पड़ेगी, जी जी। उसके बाद मिट्टी पड़ेगी, जी। मिट्टी के बाद डामर होगी, क्या होगा वो बात चीजें लग गई। जब रास्ता ही नहीं पड़ेगी तो पक्की का है कंत जाई। जय हो। जय हो। बिल्कुल सही है महाराज। ये होते हैं सुंदर देखो, संदेश। ये होते हैं अच्छे संत, सच्चे संत। रामायण 24 बताए गए हैं, 24-25 जी। हैं। कितनी रामायण पढ़ो? रामायण उतनी पढ़ो मुख्य। मुख्य रामायण सत्यकोट अपारा। वो लेकिन तो महाराज जी आपने जब रामायण की बात छेड़ी दी है तो अभी एक चौपाई पर बड़ा बवाल हुआ था, आपने शायद नहीं, सुना भी बवाल हो। दो। ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी, ये ताड़ना के सब अधिकारी। तो इसके बारे में आप कुछ थोड़ा सा बताएंगे क्या आप है? बता देंगे हम। सब चीज तुम्हारे शरीर में खड़ा हुआ है, अच्छा महाराज जी। पूरा शरीर आपके शरीर से अंत नहीं है। जी। अंत मन ढूंढो, अपने शरीर में ढूंढो। महाराज जी मैं थोड़ा समझाने के इसका मतलब। मैं क्या करूं? इन नर और नारी जी। आप दोनों चीजें। जी। आप देख लो कहाँ शूद्र हो, कहाँ क्षत्रिय हो, कहाँ वैश्य हो। आप अपने शरीर में खोजें।
आप तो पढ़े लिखे हैं महाराज जी, मैं तो उनका टेक हूँ। अरे महाराज जी सब महाराज चीज जी, आपके शरीर में भरी महाराज पड़ी जी हुई का कहने है। का मतलब है कर्म के हिसाब से ही शूद्र और ब्राह्मण है। सब हम में ही है। सब हम में में ही बैठ रहा है, हम में ही क्या देख लो। बात कही महाराज जी, जय हो जाए। आप धन्यवाद। 1 घंटा बैठ जाए किसी चीज पर, जी। और किसी चीज का ध्यान कर लें, वो तुम्हारे सामने खड़ी होगी तो तुम्हारा ध्यान कर रहे हो, और वो सारी चीज सामने नहीं आ रही है तो उसका तुम ध्यान नहीं कर रहे हो। जय हो जाए। दोस्तों महाराज जी का हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, पर एक बात मैं जरूर कहूँगा आप सभी से, संत दर्शन जरूर करिएगा अगर आपको जीवन मिला है। अगर नारायण के दर्शन करने हैं तो पहले संतों की शरण में जाइए और फिर नारायण के दर्शन आपको अवश्य होंगे। बोलते हैं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। जब ऐसे संतों के दर्शन आप सभी को हो जाएं तो नारायण आपको जरूर मिलेंगे। और फिर संत ही रास्ता दिखाते हैं भगवान तक का पहुंचने का। जय। आशीर्वाद दो महाराज जी, बस सनातन धर्म के लिए काम करता रहूं, बस आगे बढ़ते आगे बढ़ते रहें, ऐसा कृपा करो बस। जय। माता पिता की जाकर के सेवा करो, जी सुबह उठ के पैर छुओ, माता पिता खुश रहेंगे तो संसार खुश रहेगा। बिल्कुल। और माता पिता दुखी हो गए तुम्हारे तो तुम्हारा करना कुछ नहीं। कुछ नहीं है। क्या बात। सबसे मेरा यही कहना है। सबसे यही कहना। दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके शेयर अवश्य कर दीजिएगा। इस वीडियो को पूरे संसार में फैलाइए। मुझे पता है आप लोग बहुत शेयर करते हैं, करोड़ों लोग मेरी वीडियो को देखते हैं। अगर इस वीडियो को आप फैलाओगे ना तो माता प्रति के लिए जो संतान वीडियो देखेंगी तो उनका भाव बढ़ेगा। एक संत के मुख से निकले हुए शब्द हैं तो ये व्यर्थ नहीं जा सकते। सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे।